हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 6th क्लास है और अभी हम लोग आपका देख रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग बात कर रहे थे भारत के पश्चिमी भाग में महामरुस्थल यानी कि बेसिकली थार की हम लोग बात कर रहे थे। थार डेजर्ट इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं आपका, थार का मरुस्थल के नाम से हम इसको जानते हैं, जो भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। और बेसिकली अगर आप राज्य की बात करोगे, ये हमारा राजस्थान राज्य में आपका। तो इतना आपका देख चुके थे और आज हम बेसिकली इसमें हम बात करेंगे उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार इंडियन पेनिसुला, जो आपका प्लेट्यू है। इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए, मैं आपको रीजन दिखा चुका था, इस क्षेत्र में आपको बता रहा था, और थोड़ा सा हम इसको गौर करके देख लेते हैं। मध्य प्रदेश है ना, तो बेसिकली इस तरह से दिखाई देगा। और बहुत सी जगह आगे उसको पढ़ने की सुविधा के लिए हम इसको आपका त्रिभुजा आकार में भी इस तरह से भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, आपका ये आपका त्रिभुजा है। कह रहे हैं कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति है। किसकी स्थिति है? प्रायद्वीपीय पठार की। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, यानी कि जो आपका प्रायद्वीपीय जो आपका पठार है, ये बेसिकली अगर आप इसकी आकृति को देखोगे तो ये कैसा है कि त्रिभुजाकार स्थिति में आपको दिखाई देगा, यानी कि ट्राइंगल शेप में बेसिकली आपको देखने के लिए कैसे मिलेगा? ट्राइंगल शेप। ये रहा आपका मैप, ठीक है। ये आपका मैप है ना बच्चों, ये देखिए ये फैला हुआ है। मैं थोड़ा दूसरा कलर चेंज ये देखिए, ये है सतपुड़ा एस सिंधिया, ये फैला हुआ है। और ये तो आपको पता है, ये सारा हमारा तटीय क्षेत्र, ये कोस्टल एरिया है। ये जो रीजन है बेसिकली ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, इंडियन पेनिसुला रीजन, प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है? ठीक। चलिए अब पढ़ते चलेंगे और मैप को फिल करते चलेंगे और समझते चलेंगे, जिस तरह से हम पहले पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं है, लेकिन इतना है जो पढ़ेंगे हमको आपको बस मैप बनाना है, या आपको एक एक मानचित्र खरीद लेना है, उसमें आपको चिपकाना है उनको अपनी कॉपी पर, कहीं भी एक कॉपी बनाइए और उसको आप फिल करता चलिए। देखिए होता क्या है, अभी हम छोटे हैं और जिससे हमें शौक पड़ जाएगा मानचित्र बनाना। तो अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अगर आप पूछ लो कि आपका पंजाब कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, केरल कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, असम कहाँ है, आपका मणिपुर कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, मेघालय कहाँ है, क्लियर है, सिक्किम कहाँ है, कुछ नहीं बता पाएंगे। वो सब होच पोच कर देंगे या एक आध अच्छे से बता। लेकिन आप अगर आप मैप को बनाते हैं, उसमें आप जो भी आकृति आपको दिखाई जा रही है आप उसको फिल करते हैं, यकीन मानिए आपको आकृति भी फिल करने के लिए आएगी। आपको पता लग जाएगा कि भैया अरावली इस जगह है, ना कि आपके मध्य प्रदेश में आप अरावली को दिखा दोगे या ठीक आपके हिमालय को अरावली नहीं बताओगे। वो तभी होगा जब आप पढ़ने के साथ आप उनको मानचित्र में देखेंगे और देखकर उसको दोबारा लिखेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल मैप तो था ही मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको फील कर रहा हूं ताकि आप उसको लिखें, भरें, ताकि भरने से क्या होगा आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि मैंने इस जगह पर अरावली को फील किया था। क्लियर है? और ये तो राजस्थान राज्य है, तो अरावली तो वहां पड़ता है, और उसके पश्चिम में पड़ता है आपका थार का मरुस्थल। और थार इसमें भारत और पाकिस्तान में, तो बेसिकली राजस्थान में अरावली भी हो गया, थार भी हो गया। ऐसे आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, और वो तभी होगा जब आप पढ़ोगे तो फील करोगे और उनको आप मानचित्र में देखोगे, तभी तभी ये आपका संभव है। नहीं तो आज आपने पढ़ा, आज पढ़ा, सुबह खत्म, सुबह कुछ याद नहीं रहेगा, अगले मॉर्निंग आओगे मैं आपसे कुछ पूछूंगा आप नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े।
कह रहे हैं कि इसका धरातल काफी ऊंचा है। अब आप जानते हैं कि अगर ये प्लेट्यू रीजन होगा तो ऑब्वियस है कि ऊंचा ही होगा। यानी कि अगर आपका प्लेट्यू है, मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ये आपका कैसा हो गया, मैदान क्षेत्र, ठीक है, और ये आपके पर्वत पठार हो गए। और प्लेट्यू कैसा होता है, ऊपर से सपाट यानी कि मेज की तरह होता है, यानी कि मैदान से बेसिकली कैसा होगा, ऊंचा ही होगा, चाहे इतना ऊंचा हो या फिर इतना ऊंचा हो या फिर इतना ऊंचा हो। तो क्या होगा, बेसिकली जो आपका पठार है वो आपका मैदान से ऊंचा होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये धरातल से, धरातल मतलब जो आपके मैदान है, जो आपके लैंड एरिया, उससे कैसा होता है, काफी ऊंचा होता है, काफी ऊंचा नीचा। ठीक है, ऊंचा भी है नीचा है, बेसिकली पठार है तो ऊंचा होगा, लेकिन कहीं पर आपका गर्द से मिल जाए तो पहाड़ी नीचे। हाँ देखिए, क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, कह रहे हैं बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, और अभी आप लोगों ने बिल्कुल अरावली पर्वत को पहले ही फिल कर लिया कि कहां पर है, ये है आपकी अरावली। क्लियर है, अरावली। ठीक, और कह रहे हैं जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, मैंने अभी बताया आपको, विश्व की सबसे पुरानी है। विंध्या एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इन श्रृंखलाओं से नर्मदा तथा तापी नदी बहती हैं। तो दो और पर्वत श्रृंखला मिली हैं हमको, विंध्या और सतपुड़ा। तो सबसे पहले आप विंध्या और सतपुड़ा को देखिए। तो दिखाई दे रहा है बच्चों, पूरी आपको इसमें दिखाई दे, ये रेंज है, ये जो रेंज है ये कौन सी है, ये आपकी विंध्या पर्वत श्रेणी है, और इसके ठीक नीचे मिलेगी आपको ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी। क्लियर है, ठीक। और सतपुड़ा, आपने अभी पढ़ा कि सतपुड़ा से और इनके बीच से क्या निकलती है, नर्मदा। क्या बह रही है आपकी, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं अपने वाले मैप में, इसे और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है एमपी, ये एमपी स्टेट है, याद रहेगा। और यहाँ है आपकी सतपुड़ा, और ये जो आपका बेसिकली ये आपकी विंध्याचल, ये लंबा बन, कहां पर हो गया, थोड़ा उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा, हाँ। तो मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार, ये बिहार वाला रीजन, ये क्या है, विंध्याचल के पर्वत भी कहते हैं, और आपका श्रेणी भी कहते हैं, और ये है आपका सतपुड़ा।
और इन दोनों के बीच से ही आपका ये कौन सी निकल रही है नदी? ये निकल रही है नर्मदा नदी। और ये कौन आ रही है? तापी। नर्मदा और तापी। ठीक है, क्या निकल रही है? नर्मदा और तापी नदी। बेसिकली नीचे से आ रही है सतपुड़ा के। ठीक है, क्या थे ये? तो कह रहे सबसे पुरानी श्रृंखला है विंध्या और सतपुड़ा आपकी महत्वपूर्ण है, इनसे होकर क्या बह रही है? आपका नर्मदा और तापी नदी जो है आपका बह रही है। ये आपका विंध्याचल पर्वत है और ये आपके सतपुड़ा है। सतपुड़ा प्रॉपरली एमपी में पड़ता है, जबकि विंध्या की अगर आप थोड़ा देखोगे तो ये आपका एमपी के साथ साथ आपका एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन राज्यों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और थोड़ा सा हाँ स्टार्टिंग में ये यहाँ एंटर कर रहा है तो आपका गुजरात भी है, ये वाला रीजन एंटर कर रहा है, तो ये गुजरात भी है। तो ये सतपुड़ा पर्वत हो गया और ऊपर विंध्या हो गया, उनके बीच में आपकी नर्मदा नदी। हो गया। चलिए, तो सतपुड़ा और विंध्या श्रेणी के बीच में कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और तापी, दोनों को लिख लेना। उत्तर पश्चिम में अरावली है और उत्तर में हिमालय आपको मिल जाएगा। कह रही है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। और कैसे बहती है? आपका इधर बह रही है, इसलिए मैंने इनका आउटफ्लो किधर बनाया है? पश्चिम की तरफ। देखिए दिशा को इस तरह से देखते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर हमको आपका दिशा बनाना हो तो इस तरह से अच्छा बनता है, याद करने में आसानी भी रहेगी। इस तरह से लाइन खींचिए। ठीक है, सिंपली अगर कभी आपको दिशा का ज्ञात करना हो या दिशा बनानी हो, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। यहां तक क्लियर है? अब ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो आपकी दिशा होगी उसको कहेंगे आपका नॉर्थ ईस्ट, और आपका जो आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच का होगा उसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, और इसको कहेंगे आपका साउथ वेस्ट, और ये होगा आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस तरह से ही अब देखिए, तो अगर आप इस मैप को यहां उठा के लगाओगे इस तरीके से ऐसे, तो ये आपको यहां दिखाई देगा। क्लियर है? और ये आपको पश्चिम में क्या दिखाई देगी आपको? तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी कहां बनाती है? पश्चिम में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर, मैंने आपको परसों बताया था। क्लियर है? तो नर्मदा नदी कहां गिर रही है? बेसिकली अरब सागर। क्लियर है? हो गया इतना? आगे बढ़ जाए। चलिए, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर आप मैप में देखोगे ये अरब सागर है और ये आपका बंगाल की खाड़ी। ये पूरा रीजन की बात कर रहा हूं मैं, मैंने आपको पहले बता दिया। जिन बच्चों को नहीं था उस दिन क्लास में वो लोग नोट कर। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री, पश्चिम में आपके घाट मिलता है जिसे हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसे जानते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री के। इसी मैप को फिर क्लीन करते हैं एक बार।
अब थोड़ा सा इसको हल्का सा करते हैं ऊपर और थोड़ा करते हैं इसको बड़ा, ताकि हमें और अच्छे से ये, अब हम जैसे पढ़ते चले जाएंगे हम नीचे पढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, बेसिकली ये जो पूरा रीजन है, जो इसके अंदर आ रहा है, क्लियर है? इसमें ये बहुत सारा रीजन आपका क्षेत्र आता है, इसी को बोलते हैं हम आपका पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट या द्री। लिख लें, जो बच्चे लिखना चाहे लिख लें बेटा, पश्चिमी घाट। चलिए लिख लिया। और आगे देखिए, पूरब में स्थित पूर्व घाट है। कैसा है? पूर्व घाट है। जैसा ये है ऐसा ही आपका ये वाला रीजन है। क्लियर है? ये पूरा ही जो आपका तटीय क्षेत्र, बेसिकली ये अंदर का भाग है, पर मैंने आपको दिखाया था कि लाइन अंदर आ जाए, समझाने की मैंने कोशिश करी। ये है आपका पूर्वी घाट। ये पूर्व दिशा में है इसलिए पूर्वी घाट, ये पश्चिम दिशा में है तो पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको क्लियर हो गया ना? कहां पर पूर्वी घाट है लिख लीजिए बेटा, बच्चे फिल कर लो। देखिए, एक दो बच्चे तो पूरे मैप को अच्छे से बना रहे हैं, फिल कर रहे हैं, कुछ बच्चे बच्चे ऐसे हैं जो आपस में आपका बात कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा मत करो, लिख लो सभी बच्चे। हो गया? आपको पूर्वी और पश्चिमी घाट का पता लग गया। आप कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, यानी कि बिल्कुल सीधा है सतत, जबकि पूर्वी घाट के बीच टूटा फूटा हुआ असमान दिखाई देता है। अब देखिए, यहां अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, अब तो आपको क्लियर हो गया, अब तो मैं क्लीन कर सकता हूं। ये देखिए, ये लाइन को ध्यान से देखिए, इस वाली लाइन को, बिल्कुल आपकी सीधी सी आ रही है ना, ज्यादा कटी फटी तो नहीं है ना? ये वाली लाइन देखिए, है कोई कटी फटी? नहीं है ना? और जबकि आप ये वाली लाइन देखिए, ये सारी, ये पूरी आपकी मुड़ी तुड़ी कहीं आप कटी फटी दिखाई देगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान दो सभी बच्चे। तो क्या कहा उन्होंने? पश्चिमी में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा फटा या आपका टूटा हुआ है, असमान है। इन पठारों के में खनिज कोयला आपके बहुत सारी प्रचुर मात्रा में मिलती है। अब देखिए, इन्हीं सब में जो आपके प्लेट्यू रीजन है, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका बिहार हो गया, इनमें आपको कोयला खनिज जितने भी आपके महंगे महंगे आपके मेटल्स हैं और आपका लोहा वगैरह टिन वगैरह, ये सब कहां से निकलते हैं? इसी प्लेट्यू रीजन के अंदर से, यानी कि मिट्टी में से, धरती में से खोद कर बहुत हजारों किलोमीटर, यानी कि बहुत नीचे जाकर हम लोग आपको क्या करते हैं, इनको निकालते हैं। ठीक है? तो क्या क्या मिलता है अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या मिलेगा? कोयला, लोहा अयस्क और बहुत सारे तांबा वगैरह सब इसमें मिलता है। कह रहे पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वीय तटीय मैदान है। अब देखिए, अब ये क्षेत्र है, यहां से आ रहा है आपका समुद्र लग रहा है। कौन सा समुद्र लग रहा है? अरब सागर। और यहां कौन सा लग रहा है? बे ऑफ बंगाल लग रही है, बंगाल की खाड़ी। तो सारा जल कहां कहां टकरता होगा? यहीं इसी बॉर्डर रीजन पर। और यहाँ क्या बने होंगे? आपके मैदान होंगे। आप देखते हैं ना, समुद्र में ज्वार भाटा आती है तो उसके आप मैदान बन जाते हैं, इस तरह से तो आपके मैदान भी मिलेंगे यहाँ। उनको बोलते हैं आपका, मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं को कहते हैं आपका तटीय मैदान। अगर वो पूरब में है तो पूर्वी तटीय मैदान, अगर वो पश्चिमी दिशा में है तो उनको पश्चिमी तटीय मैदान। और काफी सकरे, सकरे मतलब होते हैं जिस तरह से गंगा वाला आपका मैदान था, वो इतना बड़ा मैदान यहाँ नहीं मिलेगा, छोटा होगा उसकी तुलना में। तो सकरे का मतलब छोटा, यानी कि नैरो होता है। पूर्वी तटीय मैदान
अपेक्षाकृत चौड़ा है क्योंकि वो आपका कैसा है, क्योंकि वहां आने वाली नदी कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हैं? कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है और आपका कृष्णा नदी है। ये कहां गिर रही है? सब आपका बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए ठीक, चलिए थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। ये रही कावेरी नदी, ये रही कृष्णा और ये रही महानदी। कहां गिर रही है? सब अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और ध्यान देखिए ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा करती हैं, डेल्टा बनाती हैं तो उपजाऊ होगा, पहले बता चुका हूं अभी पिछले लेक्चर में। बंगाली खाड़ी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा, ये लिखने वाला बात। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किस डेल्टे का निर्माण होता है तो आप कहेंगे सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा। लिखे सभी सभी बच्चे लिखे। और कहां बनता है? तो बंगाल की खाड़ी में। ऐसे लिखिए कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा उनके मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। और कहां बनता है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए देख लिया। तो पहले अब आप थोड़ा सा देखिए, ये हमारे आपके प्रवाल द्वीप है। ये अभी इतना विषय नहीं लेकिन मैं आपको दिखा बेसिक द्वीप। ऐसे ही आपके तटीय मैदान भी होते हैं। ये समुद्र है, पानी जाओगे फिर आगे मैदान मिल जाएगा। क्लियर है? तो समुद्र एक बार देख के आना बेटा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जीवन में अंधेरा सब उजाला हो जाएगा। जब आप इनको देख लोगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अब थोड़ा सा आपकी परीक्षा का समय है कि कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, कितना आपको याद रह गया है, इन्हीं से ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनेंगे। जो स्कूल जल्दी हाथ खड़ा करेगा, जो भी स्कूल, वो माइक लेगा और अपना आंसर बताएगा। ठीक है, रेडी हो? रेडी है ना सभी? चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पूरे पूरे बिल्कुल फ्री का है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसमें आपको आंसर बताने के लिए, लेकिन आपको बताना है बस। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? कौन बच्चा बताएगा? बुग्गा वाला, चलिए ठीक है, शाबाश। माइक ले लो फिर, माइक ले लो बेटा, माइक ले लो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? माय नेम इज। ठीक है बेटा, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? हिमाचल। हिमाचल कैसे? हिमाचल तो एक प्रदेश भी है। हाँ, अगर कुछ ऐसे लिखा होता हिमाचल हिमालय तो मैं कुछ समझता कि चलो हिमाचल हिमालय तो है एक बार को। देखिए, हमने इस तरह से ये मैप में देखा था, इस तरह से हिमालय की आपकी 3 श्रेणियां मैंने बताई थी। ठीक है, ये उत्तर की हो गई, और हिमालय की बात कर रहे हैं बेसिकली, ये आपका महान हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया ये वाला जो हिमालय बना है ये आपका पृथ्वी की भूगर्भिक जो आपका हलचल हुई उसकी वजह से। बाकी ये जो दोनों हिमालय बने हैं ये आपके नदी द्वारा लाए गए अवशेष और जमाव के कारण बने हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर शिवालिक होना चाहिए। बैठ जाइए, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक हिमालय कहा जाता है।
अगले बढ़े, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल अभी अभी हमने क्वेश्चन, सह्याद्री किसे कहते हैं? अरे वाह, सारे बच्चे खड़े हो रहे हैं। चलिए, देखिए जीआईसी बुग्गा वाले को तो इस बच्चों का सबका आंसर पता है, वो तो सारे बच्चे मन लगा के पढ़ रहे थे। अब कोई और स्कूल बताए तो फिर मैं लास्ट में नंबर दूंगा। चलिए, जीएचएस सहदेवपुर, आप तो बताओ बच्चों कम से कम, माइक लो और क्वेश्चन का आंसर बताओ। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी तो पढ़ा है बिल्कुल ऊपर, अभी अभी 2 मिनट पहले। चलिए, जीआईसी बुग्गा वाला, आप माइक ले बेटा, बताइए। सर ऑप्शन एस्टिमेट। शाबाश, आंसर होगा पश्चिमी घाट, क्योंकि हमने पढ़ा है पश्चिमी घाट या सह्याद्री इसका अन्य नाम है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठ जाइए, क्या नाम है आपका? आप तो पहले वाले बच्चे ही हैं। हाँ, और बच्चों को भी बोलना है बेटा, औरों को माइक दो, कोई और बच्चा भी बोले ताकि और सब लोग जुड़े। चलिए, अगला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? चलिए, किन 2 आपका देशों के बीच है? कौन सा स्कूल बता, कौन बच्चा बताएगा? पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? चलिए, शाबाश। जैसी बुग्गावाला में सबसे पीछे सेकंड रो में एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, आप ही बताइए बेटा, माइक लेकर आप ही आ जाइए, पीछे से उठ के आइए। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? ठीक है बेटा दीपिका, क्या आंसर होगा? भारत का श्री। पक्की बात है? चलो, तो पाक जल संधि कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में। शाबाश, ताली हो जाए एक बार सभी बच्चों के लिए जिन्होंने बताया। क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे जब तक आंसर दिए, बहुत अच्छे सभी बच्चे, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? यानी कि कह रहे हैं कि अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, या आपका मालदीव। क्लियर है? और हम बात कर रहे हैं बेसिकली भारतीय द्वीप समूह की, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन बच्चा बताएगा? माइक ले ले, जो बच्चा जितनी जल्दी माइक ऑन करके आंसर दे देगा समझ लो वही टॉपर है। चलिए, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। जीएचएस सहदेवपुर, सर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और ठीक है, ये तो हो गया। और सेकंड का आंसर इस क्वेश्चन का? अरावली। अरावली किस राज्य में है? पता है बेटा? अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है मूलतः? अभी तो बताया बेटा, राजस्थान। और यही आपका अलग अलग नामों से जानी जाती है। हरियाणा में हर्षनाथ के नाम से, दिल्ली में आपका रायसीना हिल्स के नाम से राष्ट्रपति भवन इस पे बना हुआ। चलिए, बैठ जाइए, बहुत अच्छा, शाबाश सभी बच्चों को। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर समाप्त हो गया और क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, और ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। बिंदा ब्लैंक्स अगर आप फिल करना चाहे फिल कर लीजिए, नहीं तो मैं, अगर मुझसे करना है मैं आपको करा दूंगा। तो सभी बच्चों का क्लास में बने रहने के लिए, जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।